हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप लोगों को इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आज का जो सेशन है क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, यानी प्रश्नावली 1.2। ये सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा जो क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो उनका राज्य में चल रहा है, हर एक राज्य के लिए जो है सो यह इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है। हम लोग आराम से समझेंगे और धीरे धीरे जो है सो बनाएंगे। हड़बड़ा के नहीं बनाना है, हड़बड़ाने से लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। इसलिए आराम से बनाएंगे, धीरे धीरे से ही सही। 10 बार वीडियो ना देखना पड़े, एक ही बार में काम बन जाए। क्या बोल रहा है कि संख्या है 140, तो बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग 2 से भागा देंगे। 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक है। फिर ये 2 से भागा चल जाएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा, 35। हम लोग को देखना है कि मिनिमम जो डिजिट है, कम से कम डिजिट जिससे भागा जाता है उसी से भागा देने का कोशिश करेंगे। तो 2 से यहाँ चल जा रहा है, यहाँ भी 2 से चल जा रहा है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। तो 5 से भागा देंगे तो कितना जाएगा, 7 में, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 7 से भागा देंगे फिर 7 ही आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इसलिए 140 का, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अच्छा, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को 2 है तो इसके ऊपर 2 को पावर लिख सकते हैं। ये थोड़ा आपका स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि बातें समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए, इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 की ओर चलते हैं। क्या है, 156 का इसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम लोग बनाए उसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है। 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाना है। क्या, या 2 से कटेगा, जी कट जाएगा। विभाजकता नियम के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, जाके देख सकते हैं। इसको 2 से हम लोग भागा देंगे, कट जाएगा। 7 दूना 14, 1 बचेगा, 8 दूना 16, 78। ये भी 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 39 बार में, ठीक है। 9 9 18, 3 3 6 और 1 7। ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 13 टाइम्स। अब 13 नहीं कटेगा, 13 से भागा देंगे तो 13 ही आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसी प्रकार से। इसलिए 156 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड लेवल में चेंज कर देते हैं। ये 2 है इसलिए इसका पावर 2 कर दिए, ठीक है। 3 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2 हम लोग देख लिए। आप इसको दे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया जाए। क्या है, 3825। इसी प्रकार से बनाना है, 3825। क्या, या 2 से भागा जाएगा, 2 से भागा नहीं जाएगा क्योंकि अंत में है भैया 5, ठीक है। तो 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा। 3 से जाने का नियम क्या है, जोड़ के 3 से भागा जाना चाहिए। तो 3 8 है 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना हो गया आपका, 13, 13 5 18।
तो जोड़ के यदि 3 से भागा चल जाता है तो 3 से वह कट जाएगा। तो जोड़ के 18 आता है, 18 3 से भागा चल जा रहा है तो 3 से हम लोग आराम से काटेंगे, 3 से काटेंगे एक बार में जाएगा। ठीक है, 8 बचा, 3 दूना 6। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा तो यहाँ हो गया 22। ठीक है, तो 7 तिया 21, 1 बचा, 3 बचे 15, तो कितना हो जाएगा 1275। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं, 7 5 12, 12 2 14, 1 15, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, 7 बचा, 3 दूना 6। ठीक है, 1 बचा और 5 15 हो गया, 3 बचे 15, 425 आ गया। अंत में 5 आया तो 5 से कटेगा, 4 2 6 5 11 आता है, लेकिन 11 3 से कटता नहीं है। ठीक है, तो यह 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो क्या होगा, 8 बचे 40 और बचे 25। ठीक है, फिर से 5 से कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, 17 बचे 85। ठीक है, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिखे, इसलिए 1 मिनट थोड़ा इसको हटाया जाए, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यही लिखे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, और इसका 5 का पावर 2 गुने 17, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अभी 2 और बचा हुआ है, क्या है, 5005 यानी कि 5005। इसको भी इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे भागा दें, 1 2 3 4 5 किससे भागा दें, इसको 5 से भागा देते हैं। 5 से भागा देंगे तो होगा 1001। ठीक है, अब इसको किससे भागा देंगे, तो इसको हम लोग 11 से भागा दे सकते हैं, 11 9 99। ठीक है, 1 बचा, 11 एकम 11। फिर इसको हम लोग किससे भागा दे सकते हैं, तो 7 से। ठीक है, 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। अब ये कटेगा नहीं, तो उसी प्रकार से लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। इसमें कोई मल्टीपल 2 टाइम्स नहीं, इसलिए ऐसा ही लिखाएगा। पावर इसमें हम लोग नहीं चढ़ा सकते। मल्टीपल यदि रहता 5 गुना 5 तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, 4 देख लिए, इसमें एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि 7429 7429। ठीक है, 7429 इसको भागा देना है, तो किससे चल जाएगा ये, 7 4 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 9 13 और 7 20, 20 और 2 22। ठीक है, चलिए यदि इसको हम लोग 17 से काटते हैं ना, 17 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 17 17 25 85, 85 ज़्यादा हो जाता, 5 बार से नहीं कटेगा तो 4 बार में कटेगा। 17 चौका, इसको भागा देते हैं ना हम लोग, 17 को 7 4 2 9 से भागा देते हैं, तो 17 चौका 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 17 चौका 68। ठीक है, 14 में 8 जाएगा 6, 2 उतरेगा, 17 25 85 नहीं जाएगा, 17 चौका 64, 17 चौका 68 होता है ना, अच्छा सॉरी, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, अब उतरेगा आपका यहाँ 9। ये कितना बार में जाएगा, तो आपका चला जाएगा 17, कितना बार में जाएगा देखते हैं, 17 गुना 9, 9 से 63 के 3,
हाथ में 6, 9 एकम 9 और 6 15, ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसको देखते हैं 7 बार में। 17 भागा 7, 7 से 49 के 9, हाथ में 4, 7 एकम 7 और 4 11, 7 बार में आ जा रहा है 119। ठीक है, तो कितना आया 437। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं 437 को 19 से भागा देते हैं। तो जब उसको 19 से भागा देंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCM होगा। ठीक है, क्या करने बोल रहा है, जांचने बोल रहा है। ठीक है, जांच घर में नहीं ले जाके जांचने बोल रहा है, अभी हम लोग बाय फार्मूला जांचेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि 26 और जो 91 है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाते हैं, निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से भागा देंगे। हमने बोला था कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा डिजिट से भागा देने का कोशिश करेंगे, यदि उससे वह कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो फिर उससे अपर वाला जो हिस्सा होता है उससे हम लोग भागा दे सकते हैं। तो 2 से भागा देंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 13 से भागा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, हो गया। आगे क्या है 91। 91 को हम लोग किससे भागा दे सकते हैं, ठीक है, 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 से भागा जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार में। 7 को भागा देंगे यदि 7 को गुना करेंगे 13 से तो 13 सत्ते 91 हो जाता है। फिर इस 13 को भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड और इसका अभाज्य गुणनखंड को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे ये 26 है तो 26 बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 13। ठीक है, 1 को नहीं लिखिएगा तो चलेगा, 1 को किसी के साथ गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है 91 है ना, तो 91 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 13। ठीक है, अब गुना 1 लिखेंगे, लिख देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आशंका की बात को पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे करना क्या है, यहाँ 2 वर्ड आया हुआ है HCM और LCM। ठीक है, HCF और LCM, तो इससे हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो HCF कैसे निकालते हैं, जो आपका रिपीटेशन होता है, ठीक है, जो आपका दोनों में मिलेगा, बोथ में, तो 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब दोनों HCF हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों में मिलेगा वो हो जाएगा HCF। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि HCF बराबर 13 गुना 1। HCF इस प्रकार से लिखेंगे, जो मिल जाएगा उसी को लिखना है, दोनों में मिल जाएगा उसी को HCF में लिखेंगे। तो इसको क्या हम लोग 13 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब बात आ गया LCM का, तो LCM को कैसे लिखिएगा, उसको भी लिखेंगे, उसका भी कुछ नियम होगा। तो जो मिल गया, जैसे ये सब दियो मिला नहीं तो एक बार लिखेंगे। देखिए जो बच गया पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, LCM कैसे लिखेंगे, तो जो बच गया, क्या बच गया 2, तो 2 को लिखेंगे। इसमें क्या बच गया 7, तो 7 को लिखें। अब यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 13 को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, 13 को 1 बार लिखेंगे और 1 को भी 1 बार लिखेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यह रूल है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 सता 14 हो जाएगा और 14 गुना 13। ठीक है, 14 गुना 13,
4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 1 एकम 1, कितना आ गया 182। अब जांच करना है, ठीक है, लेबोरेटरी में जांच नहीं करना है, यहीं जांच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग जांच, ठीक है। क्या जांच करना है, ठीक है, क्या जांच करना है, तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCM, HCF गुना LCM, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है, तो 26 और 91, यही ना दो संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF कितना आया 13 गुना LCM कितना आया 182। यदि दोनों साइड गुना करके देखेंगे, यदि बराबर हो गया तो यह जो है जांच जो है सो सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, सफलतापूर्वक हो जाएगा जांच, ठीक है। तो चलिए 26 और 91 को गुना करते हैं पहले हम लोग रफ वर्क में, 26 और 91 को, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56 के 6, हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, कितना आ गया 2366, ठीक है। इसको गुना किए तो 2366 आया। अब 182 को हम लोग 13 से गुना करते हैं, ठीक है, 2 तिया 6, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 6 8 5 13 3, हाथ में 1 1 1 2, क्या बराबर आया, यस, ठीक है, बराबर आ गया। तो यही लिखेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और है, देखेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन ये 2 का 2 देख रहे हैं, ठीक है, 2 का 2 देख रहे हैं। क्या है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92। तो पहले 510 को निकाल लिया जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर 92 को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना से जाएगा 2 से चल जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, फिर भागा देंगे हम लोग, 11 हो गया तो 5 दूना 10, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 255 आ गया। अब ये किससे जाएगा तो 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 तिया 21 17, फिर 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको भी देख लिया जाए 92 92 को 2 से कटेगा क्या, 2 से यदि काटते हैं तो हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 कट गया, 6 6 12, 4 4 8 और 1 9। फिर इसको 2 से काटेंगे हम लोग, कितना बार में कटेगा 23 दूना 46, ठीक है। ये फिर कटेगा क्या 23 से इसको उड़ाते हैं, 1 बच गया, ये आपका आ गया, ठीक है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, क्यों नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसी के तो इस तरह से तोड़ के लिखे हुए हैं ना। उसी तरह से है 92 को किस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 23, चलिए 1 को भी नहीं छोड़ा जाए, 1 को भी लिख देंगे। अब क्या अभी हम लोग देखे थे कि HCF कब निकलता है ना, HCF कब निकलता है जब जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या, इसमें 3 है तो इसमें 23 है, 5 है इसमें नहीं है और इधर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2, HCF निकल गया। अब LCM निकालना है,
तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो बच गया उसको सब लिखना है और जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, क्या बच गया 5 गुना 3 गुना 17 और क्या बच गया गुना 2 गुना 23। अरे दोनों में कॉमन 2 है तो एक ही बार लिखाएगा। ठीक है, और एक को लिखिए इसको। अब इसको गुना करके लिखते हैं। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 हो गया। तो 60 को 17 से गुना कीजिए। 60 को 17 से गुना करेंगे। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, 1020 आएगा। ठीक है, बट आपका यहाँ जो है सो 23 और बचा हुआ है, इसमें हम लोग 23 से गुना कर लेते हैं। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 यानी 23,460 आता है। ठीक है, 23,460। 23,460 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। अब यहाँ लिखते हैं प्रेम से, क्या लिखते हैं, जांच। ठीक है, जांच में क्या था, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिस एंड दिस, दो संख्या है बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है, एक संख्या है 510 और दूसरा संख्या है 92 बराबर HCF गुना LCM। LCM कितना है 23,460। इधर भी गुना कर लेते हैं और इधर भी गुना कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा। चलिए, तो इसको और इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करेंगे, दोनों को गुना करके देखते हैं, बराबर तो होना चाहिए। ठीक है, 510 गुना 92 कितना हो जाएगा 0 2 और 5 दूना 10। इसको गुना करेंगे 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 9 5 1 6 और 4 यानी कि कितना आ गया 4 6 9 2 0। ये आता है क्या 2 दूना 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ सत्यापित भी लिख सकते हैं। ठीक है, सत्यापित जांच करके दिखा दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देख लिया जाए। ठीक है, क्या है कि 336 और 54, 336 और 54 है। ठीक है, तो निकालते हैं ना इसी तरह से। 336 दो बार में चल जाएगा, 1 13 हुआ, फिर से 6 बार में जाएगा 12, 1 बच गया 8 बार में जाएगा 16 हो गया था ना, 8 दूना 16। ठीक है, फिर आपका 2 बार में चल जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर से 2 बार में जाएगा 4 2, फिर से 2 बार में जाएगा 21, फिर से 3 बार में बढ़ जाएगा तो 7। इस प्रकार से आया। और एक देखना है 54 को। ठीक है, 2 से चल जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 9 तो ये 27 होता ना, फिर 3 से जाएगा 3। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 336 को 2 गुना 2 गुना 2 क्या है 1 2 3 4 गो 2 है, 4 गो 2 है, एक 3 है और एक 7 है। इसी प्रकार से 54 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ हम लोगों को निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF कैसे निकलेगा,
क्या करना है, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको हम लोग HCF लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एगो ई आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ एक 3 आ जा रहा है, ठीक है। और कुछ आ रहा है क्या, जी नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 आ गया और 3 आ गया, तो 2 गुना 3 यानी 6, ठीक है। LCM निकालना है, LCM का हम बता चुके हैं। जो बच गया उसको लिख दीजिए और जो मिला ओकरा एक बार लिखना है। क्या बच गया, तो 2 बच गया, यहाँ बच गया उसको लिख देते हैं, 1 2 3 और एक 7 बचा है, गुना यहाँ 2 को 3 बचा है, और दियो मिला के एक एक लिखना है, और यह दियो मिला के एक एक लिखना है, ठीक है। आप सबको गुना कर देंगे और LCM आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सती 56, यहाँ तक आपका आ गया 56, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यहाँ तक आ गया 54। अब 56 और 54 को गुना करते हैं, ठीक है। 56 और 54 को गुना करेंगे, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 5 छक्का 20 और 30 50, 50 और 2 52 के 2 हाथ में 5, 25 और 5 30, कितना आ गया, तो 3024, ठीक है। 3024 LCM आ गया। अब जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है। हम लोग का लेबोरेटरी यही है। लेबोरेटरी का फॉर्मूला क्या है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCF। पिछला क्वेश्चन में क्वेश्चन का हेडिंग में ही दे चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या आपका एक ई है और एगो ई है, तो लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF 6 है और LCM 3024 है। अब दोनों को गुना करना है, बराबर आ जाएगा तो बल्ले बल्ले, है ना। गुना करके देख लिया जाए, 336 और 54, ठीक है। 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 3 8 11 के 1 हाथ में 1, 6 और 1 7, 1 बाकी 8 और 1, कितना आ गया, 18 1 4 4, ठीक है। ये साइड वाला आ गया 18,144। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 30 24 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, पैसा बचा वो ये होगा और यहाँ लिखाएगा, और 6 तिया 18। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। बराबर हो गया तो इसको हम लोग सत्यापित लिख सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखेंगे, ठीक है। क्या है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में बना रहे थे, ठीक है। तो क्या पढ़े थे हम लोग, क्या होता है कि 2, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर LCM गुना HCF, यही पढ़े थे। तो 2 संख्या यानी पहला संख्या आपका ए हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला संख्या कितना है, 306, आप यहाँ हल लिख सकते हैं, ठीक है। पहला संख्या कितना है, 306। दूसरा संख्या क्या है, 657, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल कर दिए। आगे क्या है कि LCM गुना HCF।
तो हम लोगों को HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। तो क्या लिखेंगे LCM गुना 9, चूँकि HCF बराबर 9 है तो ये गुना 9 इधर आके बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 306 गुना 657 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीपल में है इधर आके डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा ये 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, आपका बच जाएगा 3, 9 चौका 36 कट जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, 1 मिनट, 9 तिया 27 कितना बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है। 9 तिया 27, क्या बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, 3 बच रहा है तो 36 हो जा रहा है, तो 9 चौका 36 कितना आ गया 34 गुना 657 बराबर LCM। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 657 गुना 34, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 छक्का 24, 24 और 2 26। ठीक है, 3 सता 21 के 1 हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1 1 1 2, कितना आ गया 22 33 8, 22 33 8। ठीक है, ये आपका LCM आ गया। आप आंसर शीट मिला सकते। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये थोड़ा थ्योरी टाइपर था, इसलिए इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 का पावर मतलब 2 गुना 5 होना चाहिए, तभी जो है, ठीक है, संख्या का जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए 6 बराबर हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अर्थात यह कभी जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग 6 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 2 गुना 3 लिखाएगा। ठीक है, यदि इस टाइप पर आता है 2 गुना 5 के रूप में आता तो इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है, तो 2 गुना 3 आ रहा है। 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो इस प्रकार से जो कभी n के वैल्यू के लिए जो है यह कथन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 प्लस 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं और अभाज्य संख्या। तो क्या हम लोग जान रहे थे कि जो अभाज्य संख्या होता है ना, जैसे अभाज्य संख्या 7 है तो ये खुद अपने से जाएगा और 1 से जाएगा, तो इसका अभाज्य कितना निकला 2 निकला। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है 24 मान लेते हैं 24 है, तो ये 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 12 से जा रहा है और 24 से भी जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होता है इसका जो गुणनखंड होता है मल्टीपल्स होता है, बहुत बार होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है ना। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, भाज्य संख्या में केवल 2 खुद और स्वयं और 1। ठीक है, और भाज्य संख्या में देख सकते हैं आप कितना मल्टीपल होता है, कितना भाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों को दिखाना है। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस 13। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में 13 कॉमन है, तो हम लोग 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचा
7 गुना 11, यहाँ से 13 हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए हम लोग इस 13 को कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा +1, तो ये क्या आ जाएगा 13 और 7 गुना 11 77 +1, ठीक है। 13 गुना 78, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 और 78 को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। 78 को तोड़ते हैं, क्या 2 से कटेगा, देख लिया जाए, 3 बार में 39, ठीक है। तो इसको हम लोग 39 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अभी हम जाने थे कि अभाज्य संख्या में मात्र 2 मल्टीपल होता है, 2 गुणनखंड होता है, और भाज्य संख्या में 1 से 2 से ज़्यादा होता है। फिर हम लोग 39 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 13, जब 2 से यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये सेटिस्फाई हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, इसको भी दिखा लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 +5, ठीक है। तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आपका 5 और 5 आ रहा है, ठीक है। दोनों में कॉमन 5 5 आ रहा है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस, यहाँ 5 कॉमन आ गया था, 1 बचा, ठीक है। 5 को लिखेंगे, इसको गुना करके लिख दिया जाए, 7 छक 42 और 42 और 4 दूना 8, 42 गुना 8, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 4 32 और 1 33, 336। आज जब 336 को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, +1। ये क्या हो जाएगा 5 और 336 और 1 337, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 337 कितना से भागा चल जाएगा, 3 3 6 और 7, 6 7 13, देखते हैं 7 से भागा देके, ठीक है। 337 को यदि 7 से भागा दिया जाए तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 13 में 8 जाएगा तो 5, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ 7, ठीक है। 7 8 56, भागा तो नहीं जा रहा है, इसको हम लोगों को 1 से अधिक दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग गुना 1 लिख सकते हैं। गुना 1 लिखने में वही बात आता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो है 2 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि उपरोक्त संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, देखिए यहाँ कारण पूछ रहा क्यों है, तो लिख दे रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान होगा इस तरह से, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाता है। सोनिया कितना लगा रही है, तो 18 मिनट लगा रही, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो है, सो रवि बाबू कितना लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालना है। तो क्या हो जाएगा 6
और ये 3, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3। फिर 18 का एलसीएम निकालना है 2 9 3 3, तो 2 गुना 3 गुना 3। तो कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम, तो जो मिलता है उसको एक बार लिखना है ना, जो मिल जाएगा उसको एक बार। तो देखिए यहाँ यहाँ ये मिल गया है ना, और ये 3 3 मिल रहा है, तो जो मिलता है ओकरा एक बार, ठीक है, जो मिलता है ओकरा एक बार, तो ये मिल गया तो एक बार लिखें। अब यहाँ क्या बचा 2 2 लिख दिए, यहाँ 3 बचा 3 लिख दिए, और फिर जो मिल गया है तो एक एक लिखेंगे। तो गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 4 तिये 12 और 12 तिये 36। तो कितना देर के बाद मिलेगा 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।